हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 5 के तीसरा पाठ को पढ़ेंगे। इसके पिछले 2 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा पाठ है और तीसरा पाठ का नाम महाकवि कालिदास। आओ हम इनके बारे में जानते हैं। एक कहानी है, इसी को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कविता रचना के साथ साथ उन्होंने अनेक नाटक भी लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। इस नाटक का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। महाकवि कालिदास के बारे में एक विशेष कहानी प्रचलित है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। यहाँ इसी कहानी की चर्चा करेंगे। कवि कालिदास जिस नगर में रहते थे वहाँ की राजकुमारी विद्योत्मा बहुत सुंदर थी। रूपवती होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान भी थी। उसकी जिद थी कि वह ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जो उससे अधिक विद्वान होगा। राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर के राजाओं से राजकुमार, विद्वान, पंडित तथा योग्य व्यक्ति आए, परंतु कोई भी उसकी योग्यता के सामने टिक न पाया। राजकुमारी ने उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि वे सब हक्के बक्के रह गए। सब राजकुमारी की विद्वता से ईर्ष्या करने लगे। हारे हुए राजकुमार और पंडित अपने अपमान का बदला लेने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से करा दिया जाए, जिससे कि वह जीवन भर पछताती रहे। यह निश्चय कर वे महामूर्ख की खोज में निकल पड़े। सभी विद्वान और राजकुमार गांव-गांव जाकर मूर्ख को तलाशने लगे। इस काम में उन्होंने बहुत दिन लग गए। एक दिन थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने देखा कि पास में ही पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है। उसे देखकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। उन्होंने उसका नाम पूछा तो व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह करोगे? यह सुनते ही कालिदास की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर बोला, विवाह और वह भी एक राजकुमारी से? हाँ हाँ, अवश्य करूँगा। उससे विवाह करने के बाद मुझे पेड़ नहीं काटना पड़ेगा। मैं तो अच्छा भोजन करके दिन भर गद्दे पर सोता रहूँगा और नए नए वस्त्र पहनकर पूरे नगर में घूमूंगा। किंतु क्या यह संभव हो सकता है? कहाँ तो महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ मैं अनपढ़ गांव का रहने वाला। पंडितों ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम केवल वही करना जो हम तुम्हें कहें, फिर देखो क्या होता है। बोलो, तुम्हें स्वीकार है? कालिदास ने प्रशंसा से सिर हिला दिया। पंडित और राजकुमार कालिदास को घर ले गए और वहां उसे स्नान करवाकर विद्वान जैसे वस्त्र पहना कर दिए। फिर उनमें से एक पंडित बोला, अब हम तुम्हें राजकुमारी के पास ले जाएंगे। वह तुमसे शास्त्रार्थ करेगी। वहां जाकर तुम चुप रहना, केवल संकेत द्वारा बात का जवाब देना। शेष हम संभाल लेंगे। कालिदास को लेकर वे राज दरबार पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह महोदय एक प्रकांड पंडित हैं। इनका नाम कालिदास है। आजकल इनका मौन व्रत चल रहा है, अतः जो कुछ कहेंगे केवल संकेत द्वारा ही कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे संकेत द्वारा ही प्रश्न पूछें। विद्वान के वेश में कालिदास सुंदर लग रहा था। राजकुमारी कालिदास के सामने बैठ गई। वह शास्त्रार्थ का सिलसिला आरंभ हो गया।
राजकुमारी ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई, जिसका मतलब था कि ईश्वर एक है। कालिदास को इसका अर्थ समझ नहीं आया। उसे लगा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने को कह रही है। अतः उसने अपनी दोनों उंगलियां राजकुमारी की ओर कर दी, जिसका तात्पर्य था कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। राजकुमारी को गुस्सा आ गया, परंतु पंडितों ने राजकुमारी को समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर है और नीचे धरती है। इस तर्क से राजकुमारी संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के लिए अपने हाथ की 5 उंगलियां खोल दी। वह कालिदास से पूछना चाहती थी कि मानव शरीर 5 तत्वों से किस प्रकार बना है, परंतु कालिदास को इस संकेत का मतलब समझ नहीं आया। उसे लगा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। अतः उसने उत्तर में राजकुमारी को मुट्ठी बंद करके दिखाई, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। राजकुमारी को समझ नहीं आया कि कालिदास क्या कहना चाहते हैं, परंतु पंडितों ने राजकुमारी को समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि जब 5 तत्व इकट्ठे हो जाते हैं तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। राजकुमारी इस तर्क से संतुष्ट हो गई और अब उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार राजकुमारी का विवाह कालिदास के साथ हो गया और पंडितों ने अपने अपमान का बदला ले लिया। राजकुमारी प्रसन्न थी। उसे अंततः विद्वान पति मिला, परंतु मूर्खता छिपाया नहीं सीखती। कुछ ही दिनों में राजकुमारी को पता चल गया कि उसका पति महामूर्ख है और उसके साथ छल हुआ है। राजकुमारी ने क्रोधित होकर कालिदास को महल से निकाल दिया और कहा, पहले मेरे योग्य बनो, फिर यहाँ आना। विद्वत्मा की अपमान भरी बातें कालिदास के हृदय में चुभ गई। उन्हें अपनी मूर्खता पर लज्जा के साथ साथ क्रोध भी आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने इस अपमान का बदला अब विद्वान बनकर ही लेंगे। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और काशी चले गए। काशी उस समय देश का सबसे बड़ा विद्या केंद्र था। वहाँ उन्होंने विद्वान गुरुओं से विद्या प्राप्त की। इस प्रकार 12 साल तक कठोर परिश्रम के बाद वह संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए। विद्वान बनकर जब वे घर लौटे तो सबसे अधिक प्रसन्नता विद्वत्मा को हुई। उसे अपने व्यवहार पर पश्चाताप भी था। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए कालिदास से क्षमा मांगी। कालिदास बोले, प्रिय, आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। यदि तुमने वह ठोकर शब्द न कहे होते तो मैं आज मूर्ख ही होता। यही कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए। वे उज्जैन के महाराज भोज के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने कठिन परिश्रम तथा लगन से संसार को दिखा दिया कि मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि वो चाहे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। कालिदास भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्हें पहले मूर्ख कहा जाता था, लेकिन एक चोट ने उनकी जीवन को बदल कर रख दिया। तो बच्चों देखो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हम जब चाहेंगे तब अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। चलिए, तो इन्हीं के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।